कम ऑन। मैं देवानंद की स्टाइल में शुरुआत करने जा रहा हूं। जहां मैं खड़ा हूं ना, आयरिश पार्क जूहू, देवानंद साहब के बंगले के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। आपको तो मालूम है, अभी कुछ दिनों से न्यूज़ चल रही है कि देव साहब का ये जो 50s में उन्होंने जो बंगला बनाया, वो बंगला का बिक्री हो चुकी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी इमारत बनने जा रही है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है, उलट सुलट चर्चा है, लेकिन क्यों ना देव साहब की अभी 26 सितंबर को है 100 साल देव साहब पूरे कर रहे हैं, उसे लेके हम उनके बंगले को क्यों न विजिट दे। अब देव साहब के बारे में आप बोलेंगे ना, देखो जब ये बंगला देव साहब ने बनाया तब का जूहू, तब की मुंबई अलग थी, बिल्कुल शांत एरिया था। देव साहब स्टाइलिश एक अभिनेता, उनकी अपनी एक इमेज है, लोकप्रियता है, करियर है, जोग्राफी है, ग्राफ है, उनका डायरेक्शन है, उनकी स्टाइल है, अलग अलग डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया है, बहुत लंबी करियर है। लेकिन बंगले के बारे में सोचेंगे, देखो ये बंगले का एक साइड है, उस तरफ दूसरी साइड है। और जब भी कोई फिल्म दीवाना मुंबई के अंदर आता है, आपको तो मालूम है आज की तारीख में मुंबई में जो दुनिया भर से फिल्म दीवाने आते हैं, एक तो वो अमिताभ बच्चन की प्रतीक्षा या जलसा के लिए विज़िट करते हैं, या तो फिर मन्नत बंगला जाते हैं शाहरुख खान के जो बैंड स्टैंड पे है, या तो फिर सलमान खान का घर देखते हैं। एक ज़माने में राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले के बाहर भीड़ रहती थी, उस ज़माने में मैं भी उस भीड़ में रहता था। अभी देव साहब के बारे में अगर हम बात करेंगे, काफ़ी कुछ बोल सकते हैं। उनके फिल्मों के बाहर का जो लाइफ है, उनकी अलग अलग जो स्पेशलिटी है, उसके बारे में भी हम बोल सकते हैं। एक बात है, जैसे उनका ये बंगला है आयरिश पार्क में, वैसी उनकी दूसरी खासियत सन एंड सैंड होटल जो जूहू के समुंदर किनारे पे है, वहाँ पे उनका खुद का एक सूट था, उनके नाम से वो रख दिया गया था। आखिर तक देवानंद जब भी उनको लगता कि जाके मैं आराम करूं, तो सन एंड सैंड जाते थे। हम खार में जाएंगे तो केतनो डबिंग थिएटर था जो आनंद बंधु का था, यानी चेतन आनंद, विजय आनंद, देवानंद। मुझे आज भी याद है, विजय आनंद जी का इंटरव्यू मैंने उसी केतनो डबिंग थिएटर के उनके ऑफिस में किया था। और दूसरी एक बात है जो याद है मेरी, विजय आनंद डायरेक्टर, उनकी जो आखिरी फिल्म थी जाना ना दिल से दूर, जिसमें देव साहब की भूमिका थी, वो पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई। पिक्चर ठीक है, उनके वो करियर की एक दूसरी पोजीशन थी, यानी करियर का उनका जो आखिरी दौर था उसमें बनी थी। पिक्चर की ट्रायल हम कुछ जर्नलिस्ट के लिए रखी थी, फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन केतनो डबिंग थिएटर की जो काफ़ी यादें उसमें वो भी है। फिर हम जाएंगे पाली हिल, आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहाँ पे देव साहब का जो ऑफिस था। देव साहब हम मीडिया वालों को 1 to 1 मीन्स पर्सनली जो इंटरव्यू देते थे ना, देव साहब की अपनी एक स्टाइल थी। देखो मैं अगर आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो गया और नीचे मैंने बताया कि मुझे देव साहब का मेरा अपॉइंटमेंट है, देव साहब की खास बात थी कि अगर आपको 4 बजे का टाइम दिया है तो आपको 4 बजे ही अगर आप पहुँचेंगे तो देव साहब खुश होते थे। कुछ जर्नलिस्ट के लिए देव साहब खूब अपने ऑफिस से नीचे आते थे रिसीव करने के लिए। और एक बात है, देव साहब का ऑफिस जो है ना, जैसे मैं नॉक करता था, मैंने 2 बार वहाँ पे इंटरव्यू किया, 1988 और 89। जैसे नॉक किया, सामने देखा तो देव साहब, देवानंद, जिसे मैं जॉनी मेरा नाम से मैं स्कूल डेज से देखता आ रहा था, जानी मेरा नाम, हरे राम हरे कृष्ण, जोशीला, देश परदेश वगैरह वगैरह फिल्में, टीवी में मैंने तेरे मेरे सपने, तेरे घर के सामने काफ़ी फिल्में देखी थी। अरे बोले देवानंद, गली में देखी थी मैंने ज्वेल थीफ और गाइड, देवानंद देवानंद देवानंद, सामने देवानंद। तो देवानंद की खासियत थी कि देवानंद बोलते मैं सिर्फ 10 मिनट दूंगा, उसके आगे मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन देवानंद बातों में ऐसे घूम जाते थे, ऐसे खो जाते थे, ऐसी बातें करते थे। 1-1.5 घंटा इंटरव्यू चलता था। तो उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, उनको भी किसी का फ़ोन नहीं आता था। पहले ऑफिस में बोलते थे कि किसी का फ़ोन ऊपर नहीं भेजने का। देवानंद का जो ऑफिस था ना,
एकदम स्टाइलिश। देवानंद देवानंद का पर्सनालिटी, देवानंद का में देवानंद 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 जो पूरे ऑफिस में भरा हुआ था। अब अभी हम देवानंद की बंगले से निकल के पीवीआर आ चुके हैं। आपको तो मालूम है देवानंद की फिल्मों का एक खास फेस्टिवल पीवीआर आइनॉक्स पूरे देश भर में उनका जो चयन है वहाँ हो रहा है, और उनमें जो फिल्में दिखाई जा रही है उसमें तो है राज खोसला की सीआईडी, विजयानंद की ज्वेल थीप, गाइड और जॉनी मेरा नाम। आप देखें तो अलग अलग टाइप की फिल्में हैं ये। मीन्स देवानंद ने सबसे बेहतरीन एक्टिंग जिसे कहते हैं वो उन्होंने गाइड में किए। हर फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की है, उतना उनका अपना अलग सा स्टाइल था, अलग सा एक इमेज था। जॉनी मेरा नाम से तो थोड़ा सा बॉन्ड फिल्मों की ओर, मीन्स एक्शन हीरो के ओर मुड़ गए और उसमें भी सक्सेस हो गए। और एक खास बात है देवानंद की करियर की, एक अलग सी जो बात है वो है महबूब स्टूडियो। बांद्रा का महबूब स्टूडियो देवानंद का एकदम एक ऐसा स्टूडियो था जहाँ पे उनके काफ़ी फिल्मों के मुहूर्त हुए। मैंने खुद उनके जो फिल्में थी सच्चे का बोलबाला, आनंद और आनंद, ऐसी फिल्मों के मुहूर्त मैंने महबूब स्टूडियो में एंजॉय किए। और देवानंद मुंबई में जब भी शूटिंग करते थे तो ज़्यादातर है ना महबूब स्टूडियो में उनका सेट लगता था। सिर्फ एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब देश परदेश फिल्म बनाई उस समय इमरजेंसी थी और फॉरेन जाके शूटिंग करने के लिए कुछ एक अलग से रूल थे। वो देवानंद ने क्या किया कि वो रूल की वजह से उन्होंने सोचा कि हम महबूब स्टूडियो में लंदन का सेट लगाते हैं। तो आर्ट डायरेक्टर टी के देसाई उस जमाने क्या नौकतन की फिल्म के कुछ खास आर्ट डायरेक्टर थे। तो उन्होंने महबूब स्टूडियो में लंदन के रास्ते का पब का ऐसा सेट लगाया कि मानो कि हम लंदन में ही है। तो महबूब स्टूडियो उनके करियर की एक उनके करियर को लेके एक खास बात रहती है। और दूसरी एक बात है, देखो मुंबई में अलग अलग सिंगल स्क्रीन थिएटर तो शुरू हो गए। एक थिएटर था ग्रैंड रोड का शालीमार थिएटर। 5 फरवरी 1970 को इस थिएटर का जो इनॉग्रेशन था, तो देवानंद का डायरेक्शन की पहली फिल्म प्रेम पुजारी से हुआ। प्रेम पुजारी का वहाँ पे बहुत बड़ा प्रीमियर भी हुआ और देवानंद के डायरेक्शन की वो पहली फिल्म थी। दूसरी फिल्म थी हरे राम हरे कृष्ण। उसकी भी एक खास बात है, तारदेव नाका के ऊपर ना गंगा जमुना ट्विन थिएटर शुरू हुआ 7 जनवरी 1972 को। पहली फिल्म थी दुलाल गुआ निर्देशित राजेश खन्ना मुमताज की दुश्मन, और उसके सेकंड वीक में हरे राम हरे कृष्ण फिल्म है ना वो गंगा में रिलीज हो गई। ये देवानंद के बारे में अगर हम कहने जाएंगे तो काफ़ी कुछ है उनकी फिल्मों के बारे में। सीआईडी से लेके मिलाप से लेके जो उनकी जो लंबी करियर है, उनकी जो नायिका, उनका डायरेक्शन, उनका स्टाइल, उनके बारे में गॉसिपिंग, उनकी लव स्टोरीज, उनकी लाइफ। आखिर में एक बात बताता हूँ मैं आपको, देवानंद की डेथ के बाद जो शोक सभा हुई वो महबूब स्टूडियो में वो अरेंज की थी। मैं उसमें गया था। महबूब स्टूडियो का रोल देवानंद के करियर में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए महबूब स्टूडियो में उनके शोक सभा का एक अरेंज किया गया। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी फिल्म वाले आए थे उसमें। देवानंद का जर्नी एक लंबा जर्नी, भारतीय फिल्म इतिहास में उनका जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। मैं खुश नसीब हूँ जिनके फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ। उन देव साहब को मिलने का, उनका लंबा इंटरव्यू लेने का, उनके फिल्मों के मुहूर्त अटेंड करना, शूटिंग कवरेज करना, इतना ही नहीं, एक बार तो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जो गार्डन है वहाँ पे उन्होंने हम कुछ खास सिलेक्टिव जर्नलिस्ट को एक बहुत बड़ी यादगार पार्टी भी दी थी। ऐसे देव साहब जो भारतीय हिंदी सिनेमा के जिनके लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक आइडेंटिटी है, उनका खुद का इमेज है, उनके बहुत फैन फॉलोअर है, पूरे दुनिया भर में देखेंगे तो देव साहब के फॉलोअर है। और एक बात है, पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा को जो आइडेंटिटी मिली, पहचान मिली, उनमें से एक नाम देव आनंद ये भी है।
ऐसे देवानंद 26 सितंबर को उनका 100वां बर्थडे है, उनके लिए मैं सलाम करता हूँ।